अमाल बाब 8। और साउल उसके कत्ल पर राज़ी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परागंदा हो गए। और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बहुतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता, और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जो होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वाह मर्द ख्वाह औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया, और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। इन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर इन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफ़ी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और नाराज़गी के बंद में गिरफ्तार है। शमाउन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावंद से दुआ करो कि जो बातें तुमने कहीं उनमें से कोई मुझे पेश ना आए। फिर वो गवाही देकर और खुदावंद का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए, और सामरियों के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ, तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे।
اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خوجا نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور کھوجا دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجا نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا، اور قیصریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔